नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं, उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में पिछले लगभग 50 सालों से हर मंगलवार व शनिवार को श्रीराम पारायण मंडल द्वारा रामचरितमानस का पाठ करते हुए चौपाइयों का वाचन किया जाता है। हर अच्छे काम की शुरुआत से पहले पारायण मंडल द्वारा रामचरितमानस का पाठ करने से ही होती है। कस्बे में पारायण मंडल की स्थापना वर्ष 1974 में श्री राम पारायण मंडल के नाम से स्वर्गीय जगदीश प्रसाद टाक सैन अध्यापक द्वारा ग्राम फतेहगढ़ सरवाड़ के पारायण मंडल की प्रेरणा से किया गया, जिसमें संस्था के सदस्य के रूप में स्वयं जगदीश प्रसाद, दरबार रघुवीर सिंह, देवीलाल शर्मा, गणपत टेलर, गंगाराम माली, बजरंग दमामी, लादू लाल बारी, सोहन सुनार, कैलाश मिश्रा प्रधानाध्यापक कुम्हारिया ने जिम्मेदारी ली। प्रथम पारायण पाठ सोहन सुनार के घर पर आयोजित किया गया, जिसको आगे बढ़ाते हुए प्रारंभिक टीकाकार जगदीश टाक, दरबार रघुवीर सिंह, मोहन बन्ना, उमेद सिंह पोखरना रहे। वर्तमान में इस पारायण मंडल में कस्बे के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, देवीलाल शर्मा, गंगाराम माली, लालाराम लोहार, सोहन माली, अध्यापक विनोद कुमार वर्मा, सत्यनारायण बारी, शिव प्रकाश लूनिया, मगन लाल जाट, फूलचंद कीर, विनोद खारोल, पप्पू माली, घीसू माली, चेतन मेघवंशी, राधेश्याम खाती आदि हैं। इनमें से मुख्य टीकाकार कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, जिनकी अनुपस्थिति में विनोद वर्मा द्वारा किया जाता है। पप्पू माली व महावीर टेला हारमोनियम बजाते हैं। गंगाराम माली ढोलक वादक हैं। श्रीराम पारायण मंडल द्वारा कस्बे में बिना जात पात, ऊंच नीच के सभी के निमंत्रण पर जाकर पाठ करते हैं। कस्बे के कई मुस्लिम परिवार भी इस पारायण मंडल को आमंत्रित करते हुए सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। मकान का मुहूर्त हो, चाहे व्यापार वाणिज्य का शुभारंभ हो, सभी ग्रामीण जन पहले सुंदरकांड का पाठ करवाने के बाद मुहूर्त करते हैं। कस्बे के व्यवसायी हिमांशु जायसवाल ने अपने मकान में गृह प्रवेश करने से पूर्व रामचरितमानस का पाठ करवाया। इस दौरान आरती जायसवाल, राकेश कुमार जायसवाल, मुकेश कुमार जायसवाल, प्रमिला जायसवाल, संजीव जायसवाल, प्रवीण जायसवाल, राजेश जायसवाल, प्रकाश जायसवाल, शिल्पा जायसवाल, श्वेता जायसवाल, दिव्या जायसवाल आदि मौजूद रहे। को लेके आए हो अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में। यहाँ पर एक ऐसी अनूठी धार्मिक परंपरा पिछले 50 सालों से चल रही है, जिसका मैं समझता हूँ यदि ये पूरे देश में इसको यदि फॉलो किया जाए तो इस देश का एक बहुत अच्छा धार्मिक माहौल बन सकता है। यहाँ पर एक ऐसी परंपरा चल रही है जो पिछले 50 सालों से पारायण मंडल का, श्री राम पारायण मंडल का गठन हो रखा है, जो हर शुभ काम होने से पहले पारायण मंडल द्वारा घर पर जाकर के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। और आप देखेंगे इसमें जो संस्था में, इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई जाति का इसमें कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। और ये ऐसा भी नहीं है ये किसी जाति विशेष के वहाँ जाते हो, सारी जाति SC ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, गाँव में कोई भी व्यक्ति इनको निमंत्रण देता है, बुलाता है तो ये वहाँ जाते हैं और सहज भाव से पारायण मंडल का, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का बहुत अच्छे से उच्चारण करते हैं। बहुत अच्छे से धार्मिक आयोजन, ऐसा शानदार धार्मिक आयोजन होता है जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मिसाल है इस गाँव की। मैं आज आपको मिलाने ला रहा हूँ धार्मिक इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक है, जो मुख्य आधार हैं, जो मुख्य इसके संचालक हैं, आप उनसे मिलाएंगे। वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, यहाँ बांदनवाड़ा के राजा साहब हैं, जो पूर्व सरपंच भी हैं और धार्मिक आस्था में इनका एक पूरे क्षेत्र में अच्छा नाम लिया जाता है। इस आपके इस आयोजन मंडल के बारे में आपको विशेष परिचय देंगे कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़। मैं वीरेंद्र सिंह बांदनवाड़ा, राम पारायण मंडल बांदनवाड़ा, इसकी स्थापना आज से करीब 50 वर्ष पूर्व मेरे पिता, यहाँ के वयोवृद्ध देवीलाल जी शर्मा, श्री जगदीश जी टाक, श्री गणपत जी टेलर, श्री सोहन जी माड़ी, श्री गंगाराम जी माड़ी आदि सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपने इस ग्राम के निवासियों के लिए एक ऐसा पौधा लगाया है रामायण का, रामचरितमानस का, कि मेरे परम परमात्मा परमेश्वर प्रभु राम प्रत्येक जीव के बचपन से हृदय में आ जाए। इसके लिए आवश्यक था कि हम इसका नित्य
पठन करें, पाठन करें, टीका करें, इसको समझें, इनको अपने आचरण में लाएं। इसके लिए प्रत्येक मंगलवार हमने ये चुना कि प्रत्येक मंगलवार को 5 चौपाइयों का, 5 दोहों का चौपाइयों सहित पाठ होकर उसका टीका करेंगे। और ये पाठ और टीका केवल मंदिर में नहीं, प्रत्येक ग्रामवासी के घर में, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के भेदभाव के, जहाँ कहीं भी हमें निमंत्रण दिया जाता है या हम समझते हैं कि वहाँ आवश्यक है, तो हम इस राम नाम को वहाँ बिना किसी आग्रह निराग्रह के, दुराग्रह के, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम वहाँ पहुँचते हैं और भगवान राम का वहाँ 5 दोहे का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का। और इससे जो संस्कार पड़े इन 50 सालों में इन बच्चों के, इन आने वाली पीढ़ी के, वो बड़े सुंदर परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये जो वृक्ष वो लगा के गए हैं, उसको लगातार मंगलवार के दिन तो पाठ होता ही है, वो संगीतमय पाठ होता है, उसमें हारमोनियम, तबले वगैरह सब होते हैं। और बाकी टीका करने के लिए अलग अलग जो उसमें ज्ञानी पुरुष हैं, वो टीका उसमें करके अपने इस रामचंद्र के रहस्य को, रामायण के रहस्य को, मानस के रहस्य को पूरा विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। इससे मैं सभी ग्रामवासियों को भी, प्रत्येक जाति का हमने भेद नहीं किया। हमने तो यहाँ तक कि एक मुस्लिम परिवार के जाके भी पारायण की है। एक मुस्लिम राम भक्त था, सरदार फकीर, वो बड़ा परम भक्त था भगवान राम का। जब भी पारायण होती आके बैठ जाता। एक दिन उसने मुझे झिकझिकाते हुए कुछ संकोच वश पूछा कि हुक्म मेरे यहाँ भी पारायण हो जाएगी क्या? मैंने कहा क्यों नहीं हो जाएगी, अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं है, वो देने वाला एक ही है। सबका मार्ग हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहुँचना वहीं पे है जो सबका परमात्मा है, जो सबका ईश्वर है, जो सबके हृदय में विराजित है। तो हमने वहाँ भी पारायण किया है। और गांव के बाहर भी, गांव से बाहर भी, आसपास के गांवों में, अजमेर तक, विजयनगर तक, मसूदा तक, भिनाई तक, टाटूटी तक, अलग अलग क्षेत्र में भी हम गए हैं। और वहाँ जाके हमने इस राम नाम का प्रचार किया है, राम नाम को लोगों के हृदय में धारण करवाया है। और ये ऐसी अमूल्य निधि है इस ग्राम की, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सौंपी है। हम चाहते हैं कि आगे भी अक्षुण्ण चलती रहे, और इसके लिए यही तैयारी से हम वहाँ पहुँचते हैं। हम इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते। जो कोई भी प्रेम से, रुपए से लेके लाख तक जो हमें उस आरती में देता है, वो जन कल्याण में हम लगा देते हैं। उसी पैसे का हम अपने व्यक्तिगत किसी के भी काम में नहीं लेते। हम उसकी मदद करते हैं, या तो अभ्यागत की, गरीब की, या फिर उसको हम अपने प्रभु कार्य में लगा देते हैं। और ये बड़ा सुंदर रामचरितमानस का जो पाठ हो रहा है। अब आगे आप ये पूछेंगे कि साहब ये तो 50 साल से हो रहा है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? ये जो अक्षुण्ण चला आ रहा है, आगे मेरी और हमारे मंडल की कुछ इच्छा हो रही है कि मानस और तुलसीकृत रामायण का पाठ घर घर में हो। ये हो रहा है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। कोई 10 चौपाई करता, कोई 10 दोहे करता, कोई 15 दोहे करता, कोई मास पारायण करता, कोई नवन पारायण करता, कोई सुंदरकांड करता है। अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं इसका ज्ञान और बढ़े। तो मूल रूप से जो वाल्मीकि रामायण है, जो संस्कृत में है, जो मूल रामायण है, उस रामायण का पाठ हम प्रारंभ करना चाहते हैं भविष्य में। अगर मेरे परमपिता परमेश्वर राम की कृपा होगी तो बहुत शीघ्र हम वाल्मीकि रामायण का भी हफ्ते में एक दिन पाठ करके उसका भी हम प्रारंभ करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं श्री भाई ये चैनल जो आपका चलता है, धर्म प्रेमियों के लिए और सत्संग प्रेमियों के लिए ये विशेष इनका आग्रह रहा। और मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ कि आप इस बात को भी जनमानस तक, आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई है जान के कि आज इस युग में भी जो केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपना यश और मान बढ़ाने के लिए केवल न्यूज़ में आते हैं, आज उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम जी के ये न्यूज़ लगा के इन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा शुभ कार्य किया। धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम।